टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर चर्चा करते हुए ऐसा बयान दिया जो चुनावी माहौल में एक नया फरमान यहां पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है और विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल द्वारा आयोजित हिंदू धर्म को हिंदुत्व से सुरक्षा की आवश्यकता है पर बोलते हुए ये कहा कि हिंदुत्व हानिकारक है, पर यह हिंदू मुसलमान के आपसी प्रेम के खिलाफ है। इसी कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व की आलोचना की। दरअसल कोलकाता प्रेस क्लब की ओर से आयोजित द डिबेट 2026 में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर अपने विचार रखे। इस दौरान मोइत्रा ने यह कहा कि हिंदुत्व एक राजनीतिक मंच है और उसका नजरिया सही है कि मेरा ही रास्ता सही है, जबकि हिंदू धर्म एक धार्मिक और आध्यात्मिक मंच है जो ये मानता है कि रास्ते से दूसरों के लिए भी बहुत जगह है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक हिंदू मुसलमानों के साथ प्रेम की कल्पना कर सकता है, लेकिन हिंदुत्व इसे लव जिहाद कहता है। आगे उन्होंने कहा कि एक बंगाली हिंदू जो मांस खाता है वह मां काली को मांस चढ़ा सकता है, लेकिन हिंदुत्व का अनुयायी कहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि क्या हिंदू धर्म को हिंदुत्व से खुद की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह समझा जाए कि हिंदुत्व इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म पहले से मौजूद था। बहस में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कौन सी संस्कृति आपको धार्मिक ग्रंथों पर बहस करने की अनुमति देती है? केवल हिंदू धर्म ही ऐसा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग क्यों भारत में पैदा हुए सभी धर्मों के साथ वाद शब्द क्यों जोड़ा जाता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म, आपने इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में कभी नहीं सुना होगा। वाद शब्द का इस्तेमाल केवल अपमान करने के लिए किया जाता रहा, जबकि हिंदुत्व तो हिंदू तत्व है। हिंदू धर्म की मूल ताकत हिंदू तत्व है। एक और बात कहना चाहूंगा, ये उन्होंने कहा, जब आप हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं तो उसे हिंदुत्व कहते हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जब आप हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं तो उसे हिंदुत्व शब्द कहा जाता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हिंदू रैलियों पे, हिंदुओं के त्योहारों पे जिस तरीके से तनाव वाले वातावरण जो बनाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, जिस तरीके से वो उनके अत्याचार का शिकार होते हैं, उस स्थिति में ये आकर हमें सिखा रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। हिंदू धर्म को और हिंदुओं को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ये पहला मौका नहीं है। हम सबने देखा है इसके पहले भी किस तरीके से हिंदुओं के साथ वह व्यवहार किया जाता है। हिंदू धर्म एक आदर्श है। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व राजनीति कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी अब बंगाल में किस तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। आप अपने धर्म की रक्षा करिए। सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व कहते किसको है, हिंदू धर्म क्या है, इस बात को जाने बगैर हम लोग कोई भी टिप्पणी करें तो मुझे लगता है कि जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि राजनीति के विषय में कुछ कहो जिसके विषय में जानता ही नहीं, उसके विषय में मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं कुछ गलत ही बोलूंगा। वैसे ही जो धर्म के विषय में कुछ जानते नहीं है, धर्म सबको समान दृष्टि से देखता है, इसमें संशय नहीं है। Hindutva believes that as a political platform, mine is the only way, and Hinduism believes as a religion and a spiritual platform that there is room for a lot of others along the way. So for instance, while there's some Hindu practices, 1 minute, where Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims, a Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So a Hindu doesn't need to bother about the fact that there are lots of things that we do, including imagining Ma Kali in a form and referring to Krishna as the love of my life. There's nothing wrong with it. It's not blasphemy. But for a Hindutva, that is blasphemy. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. Hindu ache bole Hindutva holo. It is not the other way around. So in a way, when Hinduism is religious, it is spiritual, and the only need of the hour is to free it from this Hindutva sort of brand of rabid, noxious political nationalism that has overtaken it.
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, ये सुनना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने के लिए महुआ मोइत्रा की तरफ से साफ तौर पर जो बड़ी बातें यहाँ पर कही गई है, विवाद खड़ा कर रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हिंदू में अगर कोई मुसलमान किसी भी हिंदू से प्यार करता है तो वो चल जाता है, लेकिन हिंदुत्व में ये चीज लव जिहाद का रूप ले लेती है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर यह कहा कि जो बयानबाजी आप कर रही हैं और जो कंपैरिजन आप कर रही हैं, वो कौन सा ग्रंथ आपको अनुमति देता है कि धर्मों पर आप इस तरीके से चर्चा यहां पर करें। फिलहाल कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माधवी अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ लगातार बने। अनिल गर्ग जी, अनिल जी आपका स्वागत है। संजय कुमार मिश्रा, कार्यकर्ता है बजरंग दल के। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माधवी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो बंगाल में चुनाव, दूसरी तरफ हिंदू और हिंदुत्व पर बहस और फर्क करना, और यह बताना कि हिंदुओं में तो यह मोहब्बत चल जाती है लेकिन हिंदुत्व में यह लव जिहाद हो जाता है। प्रतिक्रिया आपकी। माधवी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। जी, ऐसा है कि हिंदू को किसी भी महुआ मोइत्रा की जरूरत नहीं है जो हिंदुत्व की परिभाषा को बताए। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने नजरिए से हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा को बताने की कोशिश करे। और ये जो लव जिहाद की बात कर रही है, जिहाद शब्द तो आया ही है मुस्लिम लोगों की तरफ से, उनके मजहब में जिहाद होता है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, नई नहीं है। ये इनके कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरीके से आने वाले चुनाव में ये अपने आप को फिर से बताना चाहते हैं कि वो किन के साथ खड़े हुए हैं। ये महुआ मोइत्रा वो है जो कि ये बोलती हैं, जो पड़ोसी देश है जहां बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का गला काटा गया, जिंदा जलाया गया, उन देशों को महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये तो भारत से बेहतर है, वहां बेहतर तरीके से लोग जी रहे हैं, बेहतर तरीके से वहां पे लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और इसी तरीके से ममता बनर्जी भी जिस तरीके से, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा के लिए यहाँ लोगों को संघर्ष करना पड़ता हो, चाहे दुर्गा पूजा के विसर्जन पर जो हाई कोर्ट है उनको हस्तक्षेप करना पड़ता हो, जिस तरीके से यहाँ लगातार ये हिंदुओं और हिंदुत्व पर जिस तरीके से ये लोग आघात कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और इसी क्रम में जो है महुआ मोइत्रा ने अपनी बुद्धि को लगाते हुए अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है, जो कि उनके लिए वो जो समझना चाहे वो समझे। लेकिन हमें किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदुत्ववादी को, किसी भी हिंदू धर्म के लोगों को उनके परिभाषा की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारा धर्म तो इतना सहिष्णु है, इतना ज्यादा लोगों को अपनाने वाला है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारी सहिष्णुता है कि आज हम इनकी बकवास को सुनते हुए भी बोल नहीं पा रहे। यही टिप्पणियां अगर वो दूसरे मजहब के लिए करे तो शायद उनको टारगेट कर दिया जाए, शायद उनको बैन कर दिया जाए, शायद उनके घरों पर जो है वो लोग आक्रमण कर दे। तो ये जो कह रही है केवल हिंदुओं के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि उनको पता है कि हिंदू पे कुछ भी टिप्पणी करो और जो तुष्टीकरण है वो बाकी के धर्म के लोगों के साथ करके वोट ले लो। तो ये मुझे लगता है कि इनकी जो आदत है वो पूरा देश देख रहा है और हिंदू और सनातन को इनकी परिभाषा की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। राम प्रकाश पांडे जी, टीएमसी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस तरीके की जो बयानबाजी यहां पर टीएमसी नेता करते हैं, आखिरकार ऐसी आवश्यकता पड़ क्यों जाती? टीएमसी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार यहां अब कनेक्ट हो चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि स्थिति बेहद यहाँ पर खराब है, हिंदुत्व का जो अलग अलग तरीके की बयानबाजी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। अनिल गर्ग जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? एक तरफ ये कहा जाता है कि मुसलमानों से प्यार हो रहा है, हिंदुओं में वो स्वीकार है, लेकिन हिंदुत्व में ये लव जिहाद हो जाता है। तो हिंदुओं पर ही टिप्पणी क्यों कर रही है महुआ मोइत्रा? सवाल ये नहीं है कि मोइत्रा हिंदुओं पर टिप्पणी क्या क्यों कर रही है। चलो हिंदुओं पर टिप्पणी करे, लेकिन टिप्पणी कर क्या रही है, सवाल ये है। उसको ये समझ में नहीं आता हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें कैसे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि ये पुरुष है, इसमें पुरुषत्व तत्व नहीं है, ये स्त्री है, इसमें स्त्रीत्व तत्व नहीं है। उनको संज्ञा और विशेषण में भी फर्क नहीं मालूम है। हिंदू अच्छा है, हिंदुत्व खराब है। अब हिंदुत्व तो जिसको वो खराब बता रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व के बारे में क्या कहा था आपको याद है ना?
उन्होंने कहा था ना कि हिंदुत्व तो भारतीय जीवन शैली है, एक विचारधारा है, जीने का तरीका है भारतीयों का। वो उस हिंदुत्व को खराब बता रही है, यानी वो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को खराब बता रही है, उनको जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है उसको खराब बता रही है। अगर उनके मामले में अगर मोहित्रा जी की यही बात को मान ले हम लोग कि हिंदू अच्छा है, चलो हिंदू अच्छा अगर वो मानती है तो हिंदुओं के जितने त्योहार आते हैं उनको मनाने वालों को अच्छा क्यों नहीं मानती? हिंदुओं के देवी देवताओं को क्यों नहीं मानती? जय श्री राम कहने पे क्यों टीएमसी के नेता भड़क जाती है और उनको जेल भेजने की धमकी देती है? हिंदुओं को जो त्योहार मनाने के लिए लोग जो आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर क्यों कुठाराघात करते हैं, क्यों वहां पे अपीजमेंट की राजनीति करती है? तो कम से कम यही मान ले चलो हिंदू अच्छा है, तो हिंदुओं के त्योहार भी अच्छे हैं, हिंदू के भगवान भी अच्छे हैं, हिंदुओं को मानने वाले भी अच्छे हैं, तो उनको उसमें जिहादी प्रेम इनका आपको नजर आता है क्या? लग रहा है अभी उनको लगता, उनको समझ ही नहीं है, उनको ये नहीं मालूम हिंदू और हिंदुत्व में फर्क क्या है। हिंदू को मान, जो हिंदू है वो हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुत्व तो उसी का वे ऑफ लाइफ है ना। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, फर्क क्या है? ठीक है, तुरंत आ रहा हूं। उसके बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामप्रकाश पांडे जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? एक बार आप माइक को अनम्यूट कीजिए। रामप्रकाश पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे को पहुंच रही है आपकी आवाज। रामप्रकाश पांडे जी, महुआ मोइत्रा की तरफ से जो बयानबाजी की गई है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हिंदू और हिंदुत्व में जो फर्क वो डेफिनेशन दे रही हैं उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, आपको सीधी बताता हूँ, हिंदू और हिंदुत्व में जो महुआ मोइत्रा ने डिफाइन किया है, हिंदू एक जो है वो हमेशा हमने ग्रंथों में जो पढ़ा है कि हिंदू हमेशा संस्कृति से प्यार करते हुए सभ्यता से रहने वाला एक धर्म है जिसमें कट्टरतावाद नहीं, और मेरी रामायण भी इसकी गवाह दी। किंतु हिंदुत्ववादी जो बनना माने अपने को कट्टरवादी स्थापित करना, वो मुसलमानों का काम है, हिंदुओं का काम नहीं है। तो उनके लिए क्यों नहीं बोलते आप लोग? और उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं कि कट्टर के बदले में हम कट्टर, मार के बदले में मार करेंगे, ये सिखाना चालू किए हैं हिंदुत्ववादी बनके। किंतु मेरा हिंदू, क्योंकि रामायण, सारी रामायण में अच्छा, अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा कैसे होगी फिर? बताइए। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों है? अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हिंदू एक इतना, अगर हिंदुत्व कहा गया, मेरा उस पर मतलब था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू धर्म के गीता और रामायण में जो लिखा हुआ है उसको अनुसरण कर लेने से ही हिंदुत्व, अच्छा, हिंदू बहुत आगे बढ़ जाएगा। हिंदुत्व नहीं बनना, ठीक है। तो बंगाल में फिर जगह जगह नमाज, बंगाल में जगह जगह नमाज क्यों पढ़वाते हैं फिर आप लोग? जहां आपने भी बोला ना कि मुसलमानों की कट्टरता होती है, ये आप ही के शब्द थे ना, उनके लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं फिर? ये कट्टरता फैला रहे हैं, बताइए। किसने? अभी ने बोला ना, अभी क्या वो उनका है, ठीक है। नहीं, ठीक नहीं, आप बताइए ना। मुहर्रम, वो देख, मेरे हिंदू धर्म में कहीं नहीं मैं तलवार और ये ढाल लेके जुलूस निकालूंगा, किंतु ये भाजपा आने के बाद चालू हुआ है। किंतु मुसलमानों, अच्छा, हिंदुओं में तलवार, मैं आ रहा हूं संजय जी, आ रहा हूं, हिंदुओं में मैं आ रहा हूं, सभी के पास आ रहा हूं। हिंदुओं में तलवार और फरसे का इस्तेमाल नहीं होता? ब्राह्मण होने के बाद भगवान परशुराम को भूल जाते हैं आप? नहीं, परशुराम जी ने कब निकाला था ये भी तो दिखाइए, उस अध्याय को पढ़ाइए। जब धनुष को भंग किया गया, शिव धनुष को भंग किया गया, उन्होंने शिव धनुष को भंग और राम के विरुद्ध में परसा निकाला है। मैं खुद, परशुराम जी ने क्यों, पूरे क्षत्रिय वंश को नाश करने के लिए उन्होंने निकाला था, क्योंकि क्षत्रियों ने कट्टरवाद दिखाई थी। ठीक है संजय जी, अब टीएमसी, सीएनजी, संजय जी, टीएमसी अब बड़ी बात ही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रंथों को, अब वेदों को पढ़ने का काम जो है वो शुरू कर चुकी है। अब राजनीति गल नहीं पा रही है तो अब इन्हीं चीजों में आ जाइए, हिंदुत्व में फर्क बताइए, और वो भी गलत बताइए। एंकर साहब, पहले तो ये देख रहे हैं, मेरा नाम रामप्रकाश पांडे है, जात का ब्राह्मण हूं, ग्रंथों का ज्ञाता हूं। टीएमसी करने से ही ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ा मुझे। तो आपके बगल में मेरा नाम भी देख लीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मन जी। पांडे जी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। अपने शब्दों को ठीक से बोलिए कि टीएमसी ग्रंथें पढ़ने लग पड़ी है, ऐसा मत बोलिए। पांडे जी, बात सुन लीजिए। अभी जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है, उनको ग्रंथ पढ़ने नहीं पड़ेंगे। सुन लीजिए, अभी आप सब, आप क्या है, सुनिए,
अभी आप बता रहे हैं कि हिंदुत्व महुआ मित्रों भी- वास्तव में- अरे आप बोलने दीजिए ना उनको। संजय जी बोलिए। हिंदुत्व वास्तव में एक सांप्रदायिक संस्था है, हम सभी बहुत सहिष्णु हैं, लेकिन आप भूल गए छत्रपति शिवाजी महाराज को, आप भूल गए महाराणा प्रताप को। आप कहिए कि उन्होंने तलवार नहीं उठाई, बिल्कुल हम बिल्कुल, हमें कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि हम तलवार उठाएं, लेकिन आप जिस भगवत गीता और रामायण की कर रहे हैं, उस अगर शांति से सब कुछ हो जाता तो चक्रधारी जो हमारे, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, आप भी मेरे बड़े भाई हो, आपने भी गीता पढ़ी हुई होगी, तो इतना बड़ा जो एक विश्व युद्ध हो गया वो नहीं होने देते भगवान श्री कृष्ण। और महुआ मित्रा जो आप टीएमसी सांसद हैं, हाँ, तो आप बोले तो हम भूल गए विवेकानंद जी को, जिन्होंने पूरे विश्व को भारत धर्म की परिभाषा दी। नहीं, अच्छा, तो राम प्रकाश पांडे जी, जब बांग्लादेश में हिंदू, बांग्लादेश में जब हिंदू मरते हैं, बांग्लादेश में जब हिंदू मरते हैं, जब आपकी पार्टी क्यों खामोश हो जाती है? अगर हिंदुओं के इतने हितैषी हैं आप लोग, तो वहां क्यों चुप्पी साधते हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं, बांग्लादेश में दूसरे देश के लिए हम क्यों बोलने जाए? बताइए, आप ये दूसरे देश के लिए क्यों बोलने जाए? बांग्लादेश ये क्या बात होती है? दूसरे देश के लिए क्यों बोलने जाए? क्यों देते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आसरा आप लोग दे रहे हैं बंगाल पे। क्या हाल हो रहा है जब एसआईआर का विरोध करने के बाद? मैं बोलता हूं कि बांग्लादेश की शेख हसीना को आश्रय क्यों देते हैं? ठीक है माधवी जी, अब बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखिए, राम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि भैया वो तो दूसरा देश है, दूसरे लोग हम क्यों बोले, लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व का मतलब समझा रहे हैं। देखिए कितने दुख की बात है कि केवल पार्टी और पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने अपने हिंदुत्व की परिभाषा को उसी तरीके से निर्धारित किया जिस तरीके से इनके आपा बोल रहे हैं। शर्म आती है मुझे ये सुनते हुए, और इन लोगों से मैं क्या ही बहस करूं। अफसोस की बात है कि जो महुआ मित्रा अपने बांग्लादेश को अच्छा बता रही थी कि यहाँ से बेहतर जिंदगी वहां पर है, जहाँ हिंदू के धर्म को जिस तरीके से आघात किया जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनके लिए इनके पास कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन बंगाल में जो स्थिति है, मुर्शिदाबाद पे ये चुप हो जाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है प्रति वर्ष, आप उठा के देखिए डेटा को, आपको पता चल जाएगा। पिछले साल भी इस पे बहुत सारी बहस हुई थी कि सरस्वती पूजन पे विशेष समुदाय के द्वारा, जहाँ पे उनका बाहुल्य है, उन क्षेत्रों पे सरस्वती पूजा को जो करने के लिए पुलिस का सपोर्ट लेना पड़ा। पुलिस वहां पे रही उपस्थित तब जाके वहां पूजा हो सके। ये पश्चिम बंगाल की हालत है। हाई कोर्ट को बार बार आके हस्तक्षेप करना पड़ता है कि आप दुर्गा पूजा करने दीजिए, कि आप। ठीक है माधवी जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक का समय आ रहा है और आप सभी खास मेहमान बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। माधवी जी अपनी बात पूरी कर सकती हैं आप। देखिए ऐसा है कि मैं ये समझ रही हूँ, सुन रही हूँ उनकी बात कि टीएमसी के साथ जुड़ने के बाद ये पांडे अपना सरनेम लगाते हैं, उसके बाद में ये हिंदुओं का डेफिनेशन, हिंदुओं की परिभाषा उस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं जो इनके नेता बोल रहे हैं। भाई सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म कितना सहिष्णु है। यही कारण है कि जो टीका टिप्पणी ये लोग लगातार हिंदू धर्म पर करते हैं, वो और दूसरे समुदाय पे या मुस्लिम लोगों पे नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल तो खूब विख्यात हो चुका है, पूरी दुनिया में ही खूब विख्यात हो चुका है कि किस तरीके से अपीसमेंट की राजनीति लगातार देखी जा रही है। खुद जब इनकी ममता बनर्जी जो रामनवमी के जुलूस को दंगा करने वाला दिन कहकर संबोधित करती है, जहां पर जगन्नाथ मंदिर का लोग रिप्लिका बनाते हैं और उसमें वहां पर मुस्लिमों को प्रसाद बनाने के लिए टेंडर दे देते हैं, इन सब चीजों पे बहस करते करते हम सभी लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को एक दूसरा ही अलग थलग तरीके से यहाँ पे उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन को और यहाँ की जो स्थिति है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अरे भाई महुआ मित्रा कौन होती है जो आकर हिंदुओं और हिंदुत्व की सोच पर अपनी बात को रखे? वो बताएंगी। जिहाद शब्द को मतलब हिंदू के ऊपर थोपने वाली होती कौन है? जिहाद तो निकला ही इन लोगों की, इनकी तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिस तरीके से जिहाद करके इनके धर्म ही में लिखा हुआ है कि ये दूसरों पर अपनी सारी सोच को थोपते हैं, टारगेट करते हैं हिंदू लड़कियों को और जिहाद करते हैं, और उसमें आप हिंदू को परिभाषित कर रही हैं, सनातन को परिभाषित कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल जिस तरीके से जो रणनीति बनाकर 34% ममता बनर्जी कह चुकी है कि भाइयों मेरे माइनॉरिटी भाई बहनों की संख्या 34% हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है। अभी के अगर सही तरीके से यहाँ पर जनगणना की जाएगी तो बहुत ज्यादा निकलेगी। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो आकर हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई
हिंदू और हिंदुत्व ठीक कौन है। है? हिंदू जो धर्म है और जो हिंदू धर्म का जो पालन करते हैं वो हिंदूवादी है, ठीक है। हिंदुत्व वो मानते हैं। मैं तुरंत तो आपके इसलिए पास आऊंगा। वो अपने आप को ठीक आके है। बताएंगे, ठीक है वो हमें माधवी जी। समझाएंगे कि हिंदुत्व का क्या की परिभाषा क्या होती है। ठीक है और माधवी एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हाँ जो है ये कट्टरवादिता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर धर्म अपने आप को सिखाता है कि जहाँ अन्याय हो, जहाँ धर्म को जहाँ पे आघात पहुंचे वहां पर बिल्कुल आकर सामने आप उसका प्रतिवाद करिए। तो ठीक ये है। हर धर्म में, लेकिन हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से हिंदू हमें बहुत सहिष्णु बनाता है। ठीक है हिंदुत्व माधवी। हमें बहुत ज्यादा ये दूसरों को अपनाने की एक जो सोच है वो हमें पालन करने के लिए हमें आगे। ठीक है माधवी जी, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। अनिल गर्ग जी, एक दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी में आजकल हो क्या रहा है, मैं तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करते हैं, अब ये मोइत्रा जी हिंदुत्व और हिंदू पर डेफिनेशन यहां पर दे देती हैं। टीएमसी आज किस दिशा में जा रही है? और राम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि साहब हम तो हिंदुत्व के साथ है, हिंदुओं के साथ है, हिंदू हमारे भाई बहन है। पुनर्गमन जी, एक पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी ये लोग पहले मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे, अब इनको ये समझ में आ रहा चुनाव सर पे है और पूरे देश में जिस तरह से लहर है, और अभी अभी जैसे बिहार के चुनाव नतीजे आए हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट से तो काम नहीं चला, एसआईआर का विरोध करने से भी काम नहीं चला, अलग अलग जातियों की बात करने से भी काम नहीं चला। तो अब क्या करें? सिर्फ अपीजमेंट से काम नहीं चला तो ऐसा करते हैं, हिंदुओं को मनाने की कोशिश करते हैं। और फिर कैसे करें? हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर देते हैं। इनके कहने से कुछ होगा क्या? चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। आप मुझे बताइए, जितने भी देवी देवताएं हैं, हिंदुत्व का तो कोई देवी देवता अलग से नहीं होगा, हिंदुओं के देवी देवता है ना, और ये हिंदुओं को अच्छा बता रहे हैं। तो हिंदुओं के जो देवी देवता है उनका तिरस्कार क्यों करते हैं? हिंदुओं के जितने त्योहार है उनका तिरस्कार क्यों करते हैं? ये जब अपना दुर्गा पूजा पंडालों में नमाज पढ़ने की बात करते तब तो कहते हैं बड़ी सद्भावना है। तो हिंदुओं का जो दुर्गा माता के पंडाल है वहां पे फिर मुसलमानों के लिए नमाज पढ़वाने का कार्य क्यों करते हैं? तो इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। भाई हिंदू और हिंदुत्व अलग हो ही नहीं सकता, लेकिन इनको लगता है अलग अलग करने से शायद हम कुछ हिंदुओं को वोट लेने से उनको खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है और संजय जी, आपकी भी यही राय है? हिंदुओं के चक्कर में मुसलमान ओपिनियन भी बदल जाएंगे। जी संजय जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है कि अब सबको समझ में आ गया है, जैसा कि अभी आप सबने बिहार का चुनाव देखा, उसके बाद से बंगाल में टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, मतभ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे महुआ मित्रा हुई हो या स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य, एक चलन सा हो गया है, ट्रेंड सा हो गया है हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं पे बोलना। मैं पूछना चाहता हूं टीएमसी के जो बड़े भाई राम प्रकाश पांडे जी से, जो प्रवक्ता हैं, क्या जो हिंदुत्व और सनातन धर्म या हिंदुओं को के ऊपर जो जैसे इन लोगों का मुंह खुल जाता है, ऐसे क्या अन्य लोगों के बारे में आप राम प्रकाश पांडे जी, अब उस सवाल का आप जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि सभी ने यह सवाल पूछा है कि हिंदुओं के लिए आप लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो खामोशी क्यों? ठीक है, पहले तो ये बता देता हूं आपको कि बंगाल की भूमि हिंदुओं की भूमि है। रामकृष्ण परमहंस से हमारे प्रधानमंत्री भी जी आते हैं, जब विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, वो बंगाल की धरती से ही जन्मे हैं और विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को हिंदू धर्म की परिभाषा दी है। हम उस धर्म को मानते हैं। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसकी मालाएं जपते हैं आते, और उनकी लेखनी उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से निकाल देते हैं, तो वो कितना रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कितना मानते हैं ये इनकी बता देता हूं। दूसरा, राजा राम मोहन जी जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए अगुवाई की, उसे ये कहते हैं अंग्रेजों का दलाल, तो ये हिंदू को कितने मानते हैं? तो ऐसे आदमियों को हिंदुत्व सिखाना हमें नहीं पड़ेगा। इसलिए इनकी हिंदुत्व जो है वो कट्टरवाद और लव जिहाद वाली हिंदुत्व है। अच्छा, हमारी बंगाल की हिंदू लव जिहाद को आप मानते हैं? इसलिए हम बोले दोनों में डेफिनेशन है। लव जिहाद को आप मानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राममोहन के बारे में कहाँ इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं? बस एक चीज ये बताइए ना, आप लव जिहाद मानते हैं? आप लव जिहाद मानते हैं? टैगोर जी का इन्होंने लव जिहाद मानते हैं? उत्तर प्रदेश की पाठ्यक्रम से निकाल दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कितना मानते हैं? अरे आप बीजेपी को छोड़िए, कितना हिंदू को आप कांग्रेस को छोड़िए, समाजवादी पार्टी को छोड़िए, सबको छोड़िए, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, आप लव जिहाद मानते हैं? देखिए,
लव जिहाद हमारे बना, किसी भी धर्म को लेके किसी को पीटा जाए, कोई अब जैसे अभी हुआ, अब लव जिहाद में मारपीट कब से होने लग गई? एक गरीब मुसलमान कुछ बेच रहा था, उसे, अरे वो सलाना गरीब आदमी था, वहां गीता पाठ हो गया, उसे पता नहीं, उससे लिया तो आपको देख लेना चाहिए, उसको पकड़ के मारना चालू कर दिया, तो इसको लव जिहाद नहीं बोला जाएगा? वो तो आपका एक प्रोग्राम कमाल है। वो बेच रहा है कि आज ये डिबेट मुझे लगता है, कौन सा हिंदू, आज ये डिबेट की नहीं, कमाल है, कमाल है भाई। मतलब लव जिहाद में तो प्यार में फंसाया जाता है, यहाँ पे मारपीट को लव जिहाद का आपने नाम दे दिया। वाह, लव जिहाद क्या होता है? प्यार में फंसाया जाता है, प्यार में फंसाया कैसे जाता है ये तो हम लोग नहीं जानते। नहीं आप नहीं जानते, महुआ मित्रा अच्छी तरीके से जानती हैं। प्यार कर रहे हैं तो भाई उनके दिल मिले हैं तब प्यार कर रहे हैं, अब प्यार में फंसाया कैसे जाता है? अब उसे अगर मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, फिर माधवी अग्रवाल जी से ही पूछेंगे, बीजेपी पार्टी के तौर पर बताएंगे कि लव जिहाद कितना ज्यादा बढ़ चुका है बंगाल में। मैं आपको बताता हूं, जो मुसलमान लोग अपनी छवि छुपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती करते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं, और अगर लड़की धर्मांतरण के लिए नहीं मानती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, पहचान छुपाकर मोहब्बत की जाती है। ये लव जिहाद के मामले इतने सामने आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अच्छा महाराज, मैं इसी पर आपकी टिप्पणी दे रहा हूँ, इसका मतलब जिस घर की वो लड़की है उसके घर में संस्कार नहीं है, उसकी लड़की है तो उसके पर गार्जियनशिप नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे जिहादियों के लिए बोलने से बचते हैं, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है आप में, और आप संस्कारों की बात करते हैं। अनिल जी, प्रद्युमन जी, देखो राम प्रकाश जी ने ना अभी अभी साबित कर दिया ये कितने हिंदूवादी है और कितने हिंदुओं को मानते हैं। बिल्कुल, हिंदुओं की एक लड़की को मुसलमानों का एक लड़का हिंदू नाम रख के अपने प्यार के जाल में फंसाता है, ये कहते हैं हिंदुओं के माँ बाप की गलती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के छद्म नाम से प्यार करना गुनाह है कि नहीं गुनाह है? अब फिर वो लड़की जब उसके जाल में फंस जाती है, हिंदू लड़का समझ करके वो अपने घर ले जाता है, उसके बाद वो कन्वर्जन के लिए दबाव डालता है, और कन्वर्जन करने के बाद उस पर यात्रा करता है, इसको लव जिहाद बोलते हैं पांडे जी। और कितना प्रेम पांडे जी, तो उसके मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसने नाम बदल के कुछ कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया, उसके घर के गार्जियन नहीं है क्या? वो क्या उसको देख नहीं रहे क्या कर रही है लड़की? और ये कर रही है तो उसको नहीं पता है, नाम बदल के आ गया तो उसके फरेब में पड़ेगी। अरे मेरे घर में करके दिखा दे भाई, करके दिखाते हमारे घर में। कहाँ सेंधमारी हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा आपको, कहाँ सेंधमारी हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा आपको। पांडे जी समझ में आ गया, आपको चैलेंज करके आते हैं, किससे करके दिखाते हैं? हम वो हिंदू हैं, ठीक है, देख लिया आप कैसे हिंदू है, शर्म आनी चाहिए आपको। माधवी जी, ठीक है, देख रहे हैं आपकी राजनीति, ठीक है। अनिल जी आ रहा हूँ अनिल जी आ रहा हूँ। हिंदू में कहीं राजनीति का कोई शब्द नहीं है, ठीक है। माधवी जी, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि लव जिहाद में मारपीट कब से आ गई, और जब लव जिहाद का जिक्र हुआ तो उन जिहादियों के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हिंदू बेटी के माँ बाप के संस्कारों पर सवाल जरूर उठा दिए। ये डर क्यों है इतना ऐसे जिहादियों के लिए बोलने के लिए? मैंने कहा ना प्रद्युम्न जी, बात ऐसी है कि ये केवल परिभाषित कर रहे हैं अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत हिंदू और हिंदुत्व को, इसलिए इनकी बातें और इनकी कही हुई टिप्पणियां कोई मायने नहीं रखती है। ये अपना स्तर दिखाते हैं कि इनकी सोच का स्तर क्या है, जिसमें टीएमसी, आप देखिए ममता बनर्जी को कभी आप पूजा करते हुए देखिएगा, कई बार उनकी फुटेज आती है जिसमें उनको घंटी पकड़ना नहीं आता, दीपक पकड़ना नहीं आता। ये बताता है कि हिंदुत्ववादी कितनी सोच है। ये केवल नाम लगा देने से, बनर्जी लगा देने से, पांडे लगा लेने से, शर्मा लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। बात ऐसी है, ठीक है। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर